मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मंडरेला दौरे पर रहेंगे, जहां जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत कर्मभूमि से जन्मभूमि अभियान की शुरुआत की जाएगी और 500 वाटर रिचार्ज बोर परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही कई और बड़ी परियोजनाओं की भी सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का ये झुंझुनू जिले का 8वां दौरा होगा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज झुंझुनू दौरा रहने वाला है। मंडरेला को वो कई पेयजल परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं और कर्मभूमि से जन्मभूमि अभियान की वो शुरुआत करेंगे। झुंझुनू जिले के लिए पानी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं हो, उस समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पिलानी, सूरजगढ़, उदयपुर वाटी, इन विधानसभाओं को महती आवश्यकता थी। 252 गांव लगभग इसमें और जोड़े जा रहे हैं। इन सब गांवों को पीने का पानी मिलेगा। प्रदेश के सभी 65,000 सरकारी विद्यालय इस बार दिवाली पर जगमग होंगे। रोशनी और दीपदान की खास तैयारी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इसको लेकर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही रंग रोगन से लेकर रोशनी के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पहली बार इस तरह का नवाचार किया गया, जब अन्य भाव सरकारी भवनों की तरह प्रदेश का हर सरकारी विद्यालय दिवाली पर स्वदेशी रोशनी से जगमग होगा। सभी विद्यालयों में दीपोत्सव मनाया जाएगा और रोशनी की जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, रोशनी भी स्वदेशी होगी, यानी लाइटिंग होगी, उसमें लाइट उपयोग की जाएगी, वो स्वदेशी ही उपयोग की जाएगी। विदेश में निर्मित बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा निर्देश हमने सब लोगों को दे दिए। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में एकजुटता बढ़ाने के लिए पुष्कर के पारेख आश्रम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में AICC पर्यवेक्षक अशोक तंवर ने भी ये बैठक ली। सह प्रभारी रुपेंद्र सिंह कुनूर और PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ भी बैठक में मौजूद रही। बैठक में तंवर ने संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और पार्टी में आपसी गिले शिकवे दूर करने पर जोर दिया। इसके अलावा सरकार की कमियों को उजागर करने और जनहित के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया गया। अशोक तंवर ने कहा कि पार्टी को अच्छे और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। जिन्होंने अपने आज नाम और डिटेल भरे हैं, हो सकता है पार्टी उनसे वोटिंग करवाए, हो सकता है दूसरे तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करे, बट कोई यहाँ आकर के चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी। हम सबसे ओपिनियन ले रहे हैं और ओपिनियन लेने के बाद लीडरशिप को अवगत कराएंगे। जो भी जिस भी हम ब्लॉक में मीटिंग करते हैं, आज जैसे मान लीजिए 500 नाम आए, तो 500 नाम शाम तक जो है AICC के डाटाबेस में चले जाते हैं और उसके बाद उनकी अपनी प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया हमें पूरी करनी है, ज़मीनी स्तर पर जा कर के हर ब्लॉक में मीटिंग लेकर के जो भी मिलना चाहता है उससे मिल कर के पार्टी के सीनियर लीडर्स, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला परिषद, जो भी है लोकल बॉडीज़ के हमारे साथी हैं, उनसे तो हम मिलते ही हैं। अल्बाना कुचामन जिले के बनवासा गांव से एक सड़क हादसे की खबर आई है सामने। देर रात 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र सिंह अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं और उसे छुट्टी दे दी गई है। कोटा के नयापुरा में एक युवक ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। पास से ही गुजर रही पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र ने नाव की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। साथ ही मौके पर CPR देकर युवक की जान बचा ली। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच नयापुरा पुलिस कर रही है। तो युवक ने नदी में छलांग लगाई, पुलिस कांस्टेबल ने जान बचाई। आप देख सकते हैं नयापुरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां पर पुलिस के द्वारा
सीपीआर देकर युवक की जान बचाई गई। त्योहारी सीजन में नकली खाद्य सामग्री बेचने वाले एक्टिव हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मिलावटी मिठाइयां, दूध और घी तैयार किया जा रहा, जिन पर खाद्य और चिकित्सा विभाग की कार्रवाई भी जारी है। कैसे आपके खाने में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मिठाई में मिलावट, सेहत पर वार, जहर बेचने वालों से सावधान, मिलावटखोरों पर एक्शन जारी। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयां बनाने वालों पर शिकंजा जारी है। झुंझुनू में एक स्वीट हाउस पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में मिलावट का खुलासा हुआ। मौके पर करीब 100 लीटर मिलावटी दूध और 198 किलो मिलावटी कलाकंद नष्ट कराया गया। जांच में सामने आया कि दुकान संचालक ने कलाकंद बनाने के लिए सोयाबीन तेल, सूजी और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया था। सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटपुतली, बहरोड में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया। कराना गांव में एक दुकान पर मिलावटी कलाकंद पाया गया, जिसे सूजी और रिफाइंड तेल मिलाकर तैयार किया गया था। इसे खैरथल से 150 रुपए किलो में खरीदकर 400 रुपए किलो में बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलो मिलावटी कलाकंद नष्ट कराया। साथ ही दुकान परिसर में साफ सफाई नहीं मिलने पर इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भी भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद FSSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीकर के श्री माधोपुर स्थित मुंडरू में चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक दूध डेयरी पर छापेमारी करते हुए करीब 500 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट कराया और साथ ही 250 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया। अब इन तीनों तस्वीरों को भी देखिए। पहली जयपुर से है, जहां मिलावटी मिल्क केक की फैक्ट्री में 650 किलो मिल्क केक नष्ट करवाया गया। दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां दिल्ली से आने वाले 320 किलो मावे को सीज किया गया। साथ ही 12 रोड स्थित फार्म से घी के 2 नमूने लेकर 1275 लीटर घी सीज किया। और ये तीसरी तस्वीर धौलपुर की है, जहां एक टेम्पो में ले जा रहे करीब 200 किलो मावे को पकड़ा गया। पूरे प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए खाद्य विभाग की टीम एक्टिव है। जगह जगह मिठाई, मावा समेत अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर मिठाई बनाने के लिए मावा मंगवाया जा रहा है और इस मावे की क्वालिटी को चेक करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे ये जो मावे हैं पीपे के माध्यम से आए हैं, अलग अलग जगह से जो है ये मावे आ रहे हैं और इन मावों को लेकर अब सैंपल लेने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। जो सभी जो मावे लेकर आए हैं, कहाँ से मावे आए हैं, उनके व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। सैंपल सभी के यहाँ पर जो है दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में नकली खाद्य पदार्थों पर जारी एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप भी मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर चित्तौड़गढ़ से है। कपासन क्षेत्र के सुरपुर गांव में करवा चौथ की रात ऐसा नजारा देखने को मिला जो चर्चा का विषय बन गया। गांव की दिनेश जाट की 2 पत्नियों ने करवा चौथ का पर्व एक साथ मनाया। सुहाग की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। दोनों पत्नियों ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा, पति की लंबी उम्र की कामना की। करवा चौथ की सभी रस्में दोनों ने एक ही छन्नी से पति का चेहरा देखकर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पति ने बारी बारी से दोनों को पानी पिलाकर व्रत खुलवाया। 2 पत्नियों के करवा चौथ का पर्व क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा।